हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मुस्कुराइए, मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है कि आपकी स्माइल में ही करोड़ों की संपत्ति छुपी हुई है। तो आप लोग जब सोचते हैं कि संपत्ति इकट्ठी करने से ही हमारे चेहरे पे स्माइल आती है या हमारा दिल खुश होता है या हमारा दिमाग खुश होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपकी स्माइल में ही करोड़ों की संपत्ति छुपी हुई होती है। कभी आपने देखा है अगर गाड़ी से जाते हुए कि सड़क पे जो एक जो गरीब परिवार का बच्चा सड़क पे खेलते हुए हंस रहा है, एंजॉय कर रहा है लाइफ को, तो आप लोग हमेशा देख के सोचते हैं यार इनके पास ऐसा क्या है जो इतनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो भगवान ने करोड़ों की संपत्ति हर किसी को दी है उसकी स्माइल में, और उसको आत्मा में करोड़ों की संपत्ति दे रखी है। और करोड़ों की संपत्ति पाने के बाद भी आप किसी भी इंसान से अगर पूछेंगे कि आप बहुत बड़ी संपत्ति के मालिक हैं, आप खुश तो हैं, तो वो कभी भी एक शब्द में ये जवाब नहीं देगा कि मैं खुश हूँ। वो हमेशा घुमा फिरा के बात करेगा, अरे यार मेरे को तो ये टेंशन है, मुझे वो टेंशन है, आपको नहीं पता है कि कितना मुश्किल होता है ये सब संभालना। मतलब इस तरह से वो सारी ही चीज़ें कहेगा, मगर ये नहीं कहेगा कि मैं संपत्ति के साथ खुश हूँ। तो समझ लीजिए कि परमात्मा की संपत्ति, जो हमारे भगवान की संपत्ति है, वो करोड़ों से अरबों से भी ऊपर है। यानी कि जो परमात्मा हमें खुली हवा देते हैं, और हमारा जो सूरज है वो धूप देता है, बारिश होती है, या नेचर में पेड़ पौधे फल, ये सब चीज़ें कहते हैं करोड़ों की संपत्ति होती है। और जब हम धरती की संपत्ति इकट्ठी कर लेते हैं तो हम कुदरत की इस संपत्ति को इंजॉय नहीं कर पाते हैं और बस उसी में उलझ के रह जाते हैं। फिर भागते हैं हम पहाड़ों में उस चीज़ को, मतलब कहते नहीं कि सब कुछ पाने के बाद भी हम उल्टी ही गिनती गिनते हैं। यानी कि जब तक कुछ पाया नहीं तब तक धरती की चीज़ों की तरफ भागे, और जब हमने सब कुछ पा लिया तो फिर हम भगवान की संपत्ति की तरफ भागते हैं। यानी कहीं पहाड़ मिल जाएं या पहाड़ी इलाका मिल जाए या पेड़ पौधे नदी, वहाँ पे भागते हैं घूमने के लिए, शांति पाने के लिए। तो इसका मतलब है जो भी आपने संपत्ति इकट्ठी की है वो कुदरत के मुकाबले जीरो ही है। यानी सब कुछ पाने के बाद फिर इंसान उल्टी दिशा में चलना शुरू करता है और वो सिंपल सादा लाइफ की तरफ चलना शुरू करता है, वो कुदरत की तरफ भागना शुरू करता है। तो ये दौड़ सिर्फ तब तक होती है जब तक कि हम उन चीज़ों को पा नहीं लेते हैं। जैसे ही हम धरती की सारी चीज़ों को पा लेते हैं तो फिर वो समझ में आ जाता है कि इन सब चीज़ों से हमारे दिल को, आत्मा को कोई खुशी नहीं होती है, बल्कि और टेंशनें बढ़ती हैं। कहते हैं कि अगर आप एक कमरे की छत के नीचे रहते हैं तो शायद कम टेंशन होती है, लेकिन आपके बहुत सारे घर होते हैं आपके, और बहुत सारे फ्लैट होते हैं, तो आपका दिमाग चारों तरफ घूमता रहता है। वहाँ पे किराया नहीं आया, या वहाँ पे ये नहीं हुआ, वहाँ पे वो नहीं हुआ। तो आप जितना ज़्यादा, यानी अपनी आवश्यकता से ज़्यादा जितना भी आप चीज़ें फैलाएंगे, आपकी आत्मा उन चीज़ों में उलझी रह जाएगी। और उलझी हुई आत्मा कभी भी शांत नहीं रहती है। जब तक आत्मा शांत नहीं रहेगी आपका दिल दिमाग कभी खुश नहीं रह सकता है। तो आवश्यकता तक कमाना जोड़ना बहुत अच्छा है, क्योंकि शायद इन चीज़ों के बिना इंसान नहीं जी सकता है। लेकिन जब आवश्यकता से ऊपर आप दौड़ लगाना शुरू करते हो कि भाई अब आवश्यकता भी पूरी होगी, उसके बाद भी आप भाग रहे हैं चीज़ों के पीछे। यानी एक टीवी है 4 और ले आओ, एक स्कूटी है 4 और ले आओ, एक गाड़ी है 4 और ले आओ,
तो उन चीज़ों से आपका मन परेशान होगा, ना कि आपकी आत्मा शांत होगी। यानी जितनी आवश्यकता है, भगवान कहते हैं जितनी आवश्यकता है उतने में तो भगवान आपका साथ देगा, लेकिन जब आप आवश्यकता से ज़्यादा कोई चीज़ें अपने इकट्ठा करते हो तो समझ लीजिए कि आप ही तो अकेले नहीं है ना धरती में, बाकी सब भी धरती में है। तो समझ लीजिए आप उनके हिस्से को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो जब हम किसी के हिस्से की चीज़ लेंगे या यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं भगवान भी परेशान होता है, और इंसान तो होता ही होता है। कभी कदार हम सोचते हैं कि कोई होता है कि शायद किसी चीज़ के लिए तरसता है और कोई उसी चीज़ को फेंकता है, तो वो फेंक के सिर्फ अपने मन को समझाता है, अरे मेरे पास बहुत है और मैं तो आवश्यकता से भी ज़्यादा है और मैं फेंकूँ तब भी नहीं कम होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि आप किसी के हिस्से की चीज़ें आप फेंक रहे हो। यानी कोई इंसान उस चीज़ के बगैर तरस रहा है और आप उस चीज़ को फेंक रहे हो, तो समझ लीजिए आपने किसी की ज़रूरत को ख़त्म किया। यानी धरती पे जितने लोग हैं भगवान ने उन सब के हिस्से की चीज़ें दी हैं, लेकिन इंसान के अंदर ये चीज़ें हैं कि सारा कुछ मेरा हो जाए। सामान इंसानों को भी इकट्ठा करने में लगे हैं इंसान, जबकि कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में। जब तक आपसे फ़ायदा है, जब तक आपसे कहते हैं ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, तब तक इंसान भी आपका है, वरना कोई इंसान किसी का नहीं है। जैसे ही आपसे दुख मिलना शुरू होता है और वैसे ही इंसान हट जाता है, उन चीज़ों से, रिश्तों से हट जाता है। कोई किसी के साथ रिश्ता नहीं निभाना चाहता है, क्योंकि आज की डेट में कोई किसी को समझना ही नहीं चाहता है। बस ये सोचते हैं कि हर कोई एक दूसरे से फ़ायदा ही उठाने के लिए रिश्ते चला रहा है। ऐसा नहीं है कि फ़ायदा उठाने के लिए ही रिश्ते चलते हैं। कभी कभार रिश्ते प्यार और ईश्वर के दिए हुए आशीर्वाद से भी रिश्ते चलते हैं। तो कम से कम अगर इंसान पे विश्वास ना करें तो भगवान पे ज़रूर विश्वास कीजिए कि अगर कोई रिश्ता भगवान ने मिलाया है तो शायद उसका रोल, उसका हक आपके पास है और वो हक आपको देना चाहिए। तो करोड़ों की संपत्ति इस धरती के समान में नहीं होती है, बल्कि करोड़ों की संपत्ति आपकी स्माइल में होती है। आप किसी के आगे हंस के दिखाइए, लोग, आपके पास कुछ भी नहीं होगा तभी लोग कहेंगे पता नहीं ऐसा क्या है इसके पास जो हर समय हंसती रहती है। तो कहते हैं कि जब हम भगवान का साथ पकड़ लेते हैं तो हमारे पास करोड़ों की संपत्ति से ऊपर की संपत्ति होती है। यानी कि हमारी खुद की बॉडी जो कि स्वस्थ रहती है तो वो करोड़ों की संपत्ति से भी ऊपर है। और हमारी आत्मा, हमारी स्माइल, क्योंकि सब कुछ पाने के बाद भी अगर इंसान हंस नहीं पा रहा है तो वो संपत्ति बेकार है। और कुछ ना होते हुए भी अगर इंसान खुश है तो समझ लीजिए कि भगवान की संपत्ति आपके पास है, और उस भगवान की संपत्ति का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए लोग आपको देख के कहीं ना कहीं जेलस होते हैं कि अरे यार इसके पास ऐसा है क्या जो ये इतनी टेंशन भरी दुनिया में मुस्कुराती रहती है, हंसती रहती है, फिट रहती है। तो ये सोच के ही लोगों की एक टेंशन और बढ़ जाएगी। तो ईश्वर की ताकत सच में बहुत बड़ी है। अगर आप उसे फील करें तो सच में मतलब सारी चीज़ें आपके पास खुद ब खुद आएंगी, आप खुद ब खुद खुश रहेंगे और आपको बिल्कुल भी कहते नहीं किसी की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा कि कौन क्या कर रहा है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि करोड़ों की संपत्ति जो है वो ईश्वर की साथ में है, ईश्वर की बात में है। तो उनको आप हर समय याद करिए, उनसे बात करिए। और शायद गर्मी बहुत है और रिकॉर्डिंग करते टाइम ऐसा होता है कि हमें पंखा बंद करना पड़ता है और
इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, ताकि मैं सोचती हूँ कि सारे ही लोग अपनी जो बस पता है आपको, सिर्फ अपनी मानसिकता, यानी कि जब यहाँ अगर आपका दिमाग यानी कि आपकी मानसिकता, अगर आपने अपनी मानसिकता को अगर सही कर लिया, तो शायद दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल है ही नहीं। देखिए, अगर आपके चोट लगती है कभी भी, तो कभी कदार ऐसा होता है अनजाने में चोट लगती है और आपको पता भी नहीं चलता, यानी कि वो चोट का जो दर्द है वो आपके दिमाग तक पहुंचता ही नहीं, तो आपको नहीं पता लगता है। लेकिन कभी कदार आप देख रहे हो और देखते ही देखते चोट लग गई, तो उसका दर्द हमारे दिमाग तक पहुंचता है। तो यही चीज़ें हमारे बिहेवियर में भी आती है कि जब आप सबको अनदेखा करेंगे या सबकी तरफ फोकस नहीं रखेंगे, तो आपको किसी की बात बुरी ही नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप सबकी तरफ फोकस करोगे और सब पे ध्यान दोगे, तो ज़रूर आपका दिमाग में उन बातों का या किसी के बिहेवियर का इफ़ेक्ट आपके दिमाग में पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यही चीज़ मैं समझा रही हूँ कि आप लोग कभी भी उस चीज़ पे ध्यान मत दीजिए, चाहे कोई कुछ भी बोले। देखिए, अपनी हर बात, अपनी हर प्योरिटी अपने भगवान से बोलिए, और भगवान आपके चेहरे पे खुद ब खुद छाप देंगे। और लोग उस चीज़, देखिए, बोलने से सच साबित नहीं होता है, चेहरे के हाव भाव, चेहरे के चमक और बोली का जो होता है तरीका, उससे वो सब भगवान का दिया हुआ होता है। तो जैसे ही आपके चेहरे पे तेज नज़र आता है, आपकी स्माइल अच्छी होती है और आप हैप्पी रहते हैं, फिट रहते हैं, तो आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। वो साबित करने वाला वो भगवान है, जो आपके चेहरे पे सब कुछ लिख देगा, और लोग आपको देख के ही समझ जाएंगे कि आपका नेचर कैसा है, आपकी बोली कैसी है और आप अंतरात्मा से कैसे हैं। तो इस तरह से इस संपत्ति को पाने की कोशिश कीजिए। इस संपत्ति को अगर आपने पा लिया ना जीते जी, तो समझ लीजिए कि आप जो ज़िंदगी जियोगे ना, वो बहुत ही बेहतरीन हो। तो मुस्कुराइए, मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो का फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।